आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं जिन पैसों से आने वाली इनकम, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे आने वाली इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा होती है। यानी कि इस मोमेंट पर अगर आप कमाना छोड़ देते हैं और जो आपके दिल में है उसको करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और बिना किसी टेंशन को लिए। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको जो लोग समझते हैं वो लोग जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। जैसे कि हम क्या चीज़ें ना करें, क्या ब्लंडर्स ना करें जो बहुत सारे लोगों ने करे और जो पैसा उनके पास था वो उन्होंने गवा दिया। हम ऐसा क्या करें कि हम बहुत सारे पैसे कमा पाएं। हमने जो पैसे कमा लिए हैं उसको हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा पाएं और बहुत ही कम रिस्क लेकर हम उस रिटर्न को कमा पाएं। तो ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट की लाइफ को क्रॉस कर चुके हैं और अभी आप स्टार्ट कर चुके हैं अपना करियर, कहीं पर पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं, तो ये लेसन्स आपकी मदद करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ कहानियां सुनाना चाहता हूँ जो कि सारी की सारी रियल स्टोरीज हैं, और उससे मुझे तो बहुत सारे लेसन मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। और हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं पैसे गंवाने वाले हों और ये वीडियो देखकर आप कहें भाई थैंक गॉड मैं बहुत सारे पैसे गंवाने से बच गया हूँ। चलिए एक बात करते हैं अपनी रीसेंट केस से। जब मैं डीएलएफ साइबर हब में एक बैंक में नौकरी कर रहा था तो अपने खाली टाइम में, जो लंच टाइम होता है या इवनिंग का टाइम होता है, उसमें मैं नीचे टहलने आया और वहाँ पर जो स्टोर पर काम करने वाला लड़का था उससे मेरी बातचीत हुई। उसने पता नहीं क्या सोचा, उसके मन में क्या आई कि मैं जब उसके प्रोडक्ट्स देख रहा था तो अचानक उसने बात छेड़ दी और उसने कहा कि देखो हमारे पास बहुत सारा पैसा था पर वो सब हमने गवा दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, कि आपके बहुत सारे पैसों का लॉस हो गया। तब उस लड़के ने मुझे बोला कि मेरे फादर ने एक कमेटी डाली हुई थी और उस कमेटी के वो कैशियर थे। कमेटी का पर्पस ये था कि हर महीने उस कमेटी के सभी मेंबर्स कुछ कुछ पैसा डालेंगे और वो पैसा किसी एक व्यक्ति को मिल जाएगा। अगली बार सब लोग फिर पैसा डालेंगे अगले महीने, वो फिर दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। ऐसे ये कमेटी चल रही थी। जब कोविड आया, कोरोना वायरस आया, तो जिन लोगों ने पैसा लिया हुआ था, जिनको इकट्ठा पैसा मिल गया था, उन्होंने देने से मना कर दिया और कहा कि भाई जो मर्जी कर लो, हमारे फाइनेंशियल लॉसेज हो गए, हम पैसा नहीं दे सकते। पर जिन लोगों ने पैसा दिया तो हुआ था, हर महीने के महीने दे रहे थे, पर अभी उनकी बारी नहीं आई थी। जो एक साथ में पैसा मिलता है उसकी बारी यानी बाकी थी। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो गया, हमने पैसा दिया, कुछ लोग लेकर भाग गए, हमें तो अपना पैसा वापस चाहिए जो हम दे चुके हैं। तो तब जो उस लड़के के फादर थे उन्होंने अपना घर बेचा जो 40 से 50 लाख रुपए की कीमत का था, उसको 15 से 20 लाख रुपए में जल्दी से जल्दी बेच दिया, यानी आधे दाम भी नहीं मिले, और सभी लोगों का पैसा चुका दिया। बट फिर भी जो है उसमें 3 लाख रुपए अभी बच गए, और जिसको चुकाने के लिए ये लड़का जो है नौकरी कर रहा है, सुबह से शाम तक स्टोर में खड़ा है और नौकरी कर रहा है ताकि वो 3 लाख रुपए भी वो चुका दे। घर में अकेला कमाने वाला है। इतना प्रेशर आया, इतनी ऐसी सिचुएशन आ गई कि उस फादर की जितनी भी रिटायरमेंट की सेविंग थी वो सारी की सारी चली गई। ये जो लड़का है इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इसको पूरा टाइम काम करना है और पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ही वॉज इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर हो गया था उसका ग्रेजुएशन का, सेकेंड ईयर में आया था, उसने छोड़ दिया। हालांकि मैंने उसको वहाँ पर गाइडेंस दी, बट एक ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर हमें पता लगा जहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमाए हुए एक छोटी सी स्कीम में, या जो ये कमेटी चला रहे हैं, इसमें लोग गवा देते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि हाँ आपको नॉलेज आई कि ठीक है ऐसी कमिटीज़ चल रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है जहाँ पर लगता है कि इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे, कुछ फ़ायदा होगा। पर जब हम इसे डिटेल में एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि गंवाने के चांसेस ज़्यादा है, कमाने के चांसेस कम है, और इसमें लॉजिकली कोई फ़ायदा नहीं है। बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की जो मैं अपने दोस्त का देना चाहता हूँ, हु इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए होने के बाद जो कॉल्स नहीं आती है, फ़ोन पर कॉल आती है कि सर हम आपको शेयर बताएंगे, इसमें इन्वेस्ट कर लो और आपके पैसे बढ़ जाएंगे, इंट्राडे में सेट ऑफ कर देंगे, कितना पैसा लगाओगे। उसने उन कॉल्स को सच मान लिया क्योंकि लिखा था गारंटीड रिटर्न 20%, 5% टू 10% गारंटीड डेली रिटर्न, इंट्राडे ट्रेडिंग। उसने पैसे लगाए, सैलरी आई तो पैसे लगाए। ज़्यादा अमीर नहीं था वो, गरीब था, मेरे साथ पड़ा हुआ है। पर उसके जो फाइनेंशियल डिसीजन थे, जो उसने डिसीजंस लिए, उससे उसको कितना भारी नुकसान हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसने पैसा लगाया, उसने थोड़ा कमाया, और फिर अचानक उसने पैसा गंवाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लॉस बढ़ने लगा
उसके मन में एक ही चीज़ थी कि अगली बार जो पैसा आएगा उस पैसे से मैं पुराना लॉस चुका दूंगा। ऐसे कर करके उसका लॉस 20 से 25 लाख रुपए हो गया। आज उसने पर्सनल लोन लिया हुआ है जो कि 11 से 12% की रेट पर मिला है। उसने वो 20-25 लाख का लॉस चुका दिया। अब उसे 20-25 लाख का जो लोन है वो चुकाना है। अभी भी वो इस ख्याल में है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए और मैं अपना लोन चुका दूं। वो समझ नहीं रहा, जो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो उसको समझ नहीं रहा है कि आप इससे बाहर कैसे आ सकते हो। समझना ही नहीं चाहता है। वो कह रहा है 20 से 25 लाख मुझे चुकाने भी हैं, और वो कह रहा है कि उसको शादी भी करनी है और शादी में भी पैसा लगेगा और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से और करनी है, एक बड़ा घर भी लेना है। लोन पे लोन पे लोन पे लोन। नहीं समझ रहा कि जो डिसीजंस वो ले रहा है वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। उसको समझना पड़ेगा कि अभी उसको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है। सीए होने के बाद भी इतने बड़े ब्लंडर लोग कर देते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में, अपनी कंट्री में ऐसे होंगे जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है, पर प्रैक्टिकली वो इन स्कीम्स के चक्कर में या गलत जगहों पर फंस जाते हैं और अपने पैसे गंवा देते हैं। पर्सनल फाइनेंस का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे कैसे ना गंवाएं। पैसे गंवाने से बचें तो ऑटोमेटिकली पैसे बच जाएंगे। और दूसरा हिस्सा इसका है कि पैसे ज़्यादा कैसे कमाएं और फिर उन पैसों को इन्वेस्ट कैसे करें और उससे रिटर्न कैसे कमाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं, आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, मिलियनर बन सकते हैं। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से भी आने वाले 10 साल के अंदर, आने वाले 10 साल में जितने करोड़पति हैं वो 10 गुना होने वाले अभी हैं, और जो फ्यूचर में होंगे 10 टाइम्स हो जाएंगे। यानी कि बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे लोग करोड़पति बनने वाले हैं। अगर आप राइट डिसीजन लेते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर करे। अब मैं कुछ और आपके साथ फाइनेंस के डिसीजन शेयर करने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई, बात तो पते की है। ये फाइनेंशियल डिसीजन हम ले लेते हैं पर बाद में पछताते हैं, और उससे जो है हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। हम उलझ के रह जाते हैं। जो मिशन पर हम लगे हैं, जिसके लिए सब लोग तड़प रहे हैं कि फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जो दिल में है वो करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो कुछ फ्रॉड्स के बारे में आपको पता लगा। अब 2 डिसीजन मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। एक है घर खरीदने का डिसीजन, उसका लॉजिक अभी एक्सेल शीट नहीं है मेरे पास, डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशंस नहीं शो कर रहा हूँ, बट सिर्फ आपसे एक वार्तालाप कर रहा हूँ, बातचीत कर रहे हैं भैया। आपने घर खरीद लिया 50 लाख का, 1 करोड़ का, आपने बहुत बड़ा घर खरीदा, आपने 20 साल का लोन उठाया, उसकी ईएमआई आप हर महीने चुकाएंगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ ब्लेंडर है। ब्लेंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती। क्या गलतियाँ हो सकती है यहाँ पे? रिस्क है, रिटर्न हो सकता है उसको मिले, हो सकता है उसको लॉस भी हो जाए। ये रिस्क के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहला रिस्क नंबर 1, अगर उस व्यक्ति की जॉब शिफ्ट हो गई किसी दूसरे शहर में, तो जो घर उसने लिया है उसका ईएमआई देना होगा। जिस जगह पर वो जाएगा वहां पर फिर रेंट पर घर लेना होगा, तो डबल डबल पैसा खर्च होगा। पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपको तुरंत पैसों की नीड आ जाती है, जो कि घर में आपने धीरे धीरे ईएमआई पे कर इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। 50 लाख के घर में आप 10 से 20 लाख रुपए ऑलरेडी डाल चुके हैं, बाकी 30 लाख रुपए डालना बाकी है। अगर घर 50 लाख का 1 करोड़ का है तो उसके हिसाब से पैसों की नीड आ गई, क्या करेंगे आप? घर पे तो पहले ही लोन लिया हुआ है, और लोन कैसे लेंगे? या फिर घर को बेचेंगे आप। और घर जो है तुरंत बिक नहीं सकता, उसकी जो लिक्विडिटी होती है उसमें टाइम लगता है। आप निकालेंगे, बायर्स आएंगे, वो उसको देखेंगे, और फिर अचानक कोई अच्छा बायर मिलेगा तो आप बेचेंगे। या फिर आप उस लड़के के फादर की तरह ही इसको आधी से भी कम वैल्यू में बेच देंगे। भाई मेरे को तो जल्दी से जल्दी बेचना है, मुझे पैसों की नीड है। तो वहाँ पर आपको फिर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। यानी कि घर लेने का डिसीजन कब सही है कब नहीं है, उन चीज़ों पर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई कुछ लोग कहते हैं कि घर लेना नहीं चाहिए, रेंट पर रहो। कुछ लोग कहते हैं घर ले लेना चाहिए, फैमिली वाले बोलते हैं ले लेना चाहिए, एक घर आपके पास होना ही चाहिए। तो क्या करें, लें कि ना लें, और लें तो कब लें, और कितने रुपए तक का ले सकते हैं? ये सारे डिसीजंस आपके फाइनेंस को इम्पैक्ट करते हैं। आने वाले आपकी जो जर्नी है फाइनेंशियली फ्री होने की, उसको इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा सर, हम घर नहीं लेते, हम जो है फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ते, शेयर वेयर के चक्कर में हम नहीं पड़ते, तो फिर तो हम बैंक में जो है फिक्स डिपॉजिट करा कर रख देते हैं।
एफडी रहेगी, इन्फ्लेशन होगी 6% की, एफडी का रिटर्न मिलेगा मेरे को 6% का, कम से कम मैं पैसे गंवा नहीं रहा, इतनी तो श्योरिटी है। अभी भी आप गलत है, आपको लग रहा है कि आप पैसे नहीं गंवा रहे। हाँ जी, ऐसा लग रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, कई कई सारी ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पर कि वो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी बन गई। हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी का मतलब होता है, कुछ चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो आज एक चीज़ 100 रुपये की है, अगले साल वही चीज़ 200 रुपये की हो गई। तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, अचानक से प्राइसेस डबल हो गए। इसका ये मतलब है कि अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं और आपने कहा कि भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कोई रिस्क नहीं, बैंक में रखूंगा, एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा और कम से कम मेरे पैसे सिक्योर रहेंगे। उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए आपने ज़िंदगी भर कमाए, कम से कम 10-20 साल लगाकर बहुत मेहनत करके आगे बढ़कर आपने पैसा कमाया, और यदि इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी बन गई जो हर साल डबल हो रहे हैं खर्चे, तो अगले 2 से 3 साल में या 3-4 साल के अंदर आपके जो 1 करोड़ रुपए हैं जो आपने सालों में कमाए हैं, वो सिर्फ 15-20 लाख रुपए रह जाएंगे। और उस टाइम पर 15-20 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी जो आज के टाइम पर है। यानी कि जो पैसे सिक्योर्ड मान रहे थे आप, वो सारे के सारे भी आपके लगभग जीरो हो गए। ऐसा भी हो सकता है, कई जगह तो ऐसा भी है 90% तक पैसों का लॉस हुआ, ऐसी भी कुछ इकोनॉमी है। 1 करोड़ की वैल्यू रह गई 10 लाख रुपए, यानी सब खत्म। इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया कि 1 करोड़ में आप सिर्फ 10 लाख का सामान ही खरीद सकते हैं। वो पैसे की वैल्यू गिर गई। बिकॉज मनी क्या है? मनी एक डिजिटल करेंसी है, पैसा है, बस बैंक में एक नंबर दिख रहा है, उससे आप कुछ सामान बाय कर सकते हैं। अगर वो सारा सामान महंगा हो गया तो फिर आप कम सामान बाय कर सकते हैं, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, उस पैसे की वैल्यू गिर गई। समझे आप? ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। रिस्क है, होता नहीं है, बट कई जगहों पर हुआ है, कुछ इकोनॉमीज में हुआ है। तो ये कह देना कि सारे पैसे बैंक में रखो, ये भी गलत हो जाएगा आपका डिसीजन। भले ही आप एफडी में रख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भैया अब तो मैं सिक्योर्ड हूँ, कम से कम इन्फ्लेशन मेरी कवर हो रही है, तो भी आपको रिस्क है। तो इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि पैसे को बचाएं कैसे, फ्रॉड से कैसे बचें, और पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पर करें, और पैसा ज़्यादा कैसे कमाएं। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है आपकी, ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं जो लाइफ के कई क्रूशियल डिसीजन हैं, अगर आप फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक लेते हैं, तो आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे डिसीजन अपनी लाइफ में फाइनेंस को देख कर लिए, ना कि अपनी इच्छाओं को देख कर लिए, और जिस वजह से आज मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पर हूँ जहाँ पर जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चलिए भैया मैं एक जो है 10 करोड़ का घर ले लेता हूँ, एक रोल्स रॉयस की गाड़ी ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ वही देखो मेरी क्या आलीशान लाइफ है। भाई अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए भी होंगे ना, खर्च करने के लिए सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। 100 करोड़ रुपए भी आप खर्च कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका लाइफ स्टाइल है वो आपका वैसे ही मेंटेन रहे जैसा आपका करंट है। और अगर आप पैसे ना कमाएं तो भी आपके खर्चों के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट से पैसा आना शुरू हो जाए, वो स्टेज जो होती है वो फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट इट विल बी अ लग्जरी स्टेट जिसमें आप बहुत अमीर बन जाएंगे, बट येस डेफिनेटली करोड़पति तो बनेंगे, इतना तो पैसा होगा तभी आपके खर्चे निकलेंगे। बट ये नहीं है कि आप मल्टी मिलियनर बन जाएंगे। मल्टी मिलियनर भी बन सकते हैं, उसकी भी चाबी मिलेगी आपको। मल्टी मिलियनर कैसे बने, करोड़पति अरबपति कैसे बने, उसके जो सीक्रेट्स हैं जो आपने बहुत सारी किताबों में पढ़े होंगे, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और बहुत सारी अन्य बुक्स हैं, बहुत सारे अन्य सोर्सेज हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। उन सबके सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो किताबें मैंने पढ़ी है, उसकी नॉलेज मेरे को है, वो मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी काफ़ी हद तक करी है। तो इसके लिए वो सारी चीज़ें भी मैं इस कोर्स के अंदर शेयर करने वाला हूँ। और जब आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप सैलरी भी कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब भी एक चीज़ आपके मन में होगी कि जितना पैसा कमाएंगे उतना आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सरकार आपसे टैक्स मांगेगी आपकी इनकम पे। तो मैंने क्या किया, पर्सनल फाइनेंस के साथ में आपको इनकम टैक्स की सेविंग कैसे करें वो भी सिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज़ें आ गई, पैसा गंवाना नहीं है, पैसा कमाना कैसे, इन्वेस्ट कैसे करना है, टैक्स कैसे बचाना है, और जल्दी जल्दी फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है, तो आप उस रास्ते पर निकल जाएंगे जिस रास्ते पर आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, अपने टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, जब जो करना चाहे वो कर पाएंगे। और ये चीज़ें पॉसिबल है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और करेंगे, बट कब करेंगे? जब वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहेंगे, जब उन्हें फाइनेंस के काफ़ी सारे जो डिसीजंस हैं उस पर अच्छी खासी नॉलेज होगी कि ये करना ठीक कि नहीं, या इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। देयर आर मेनी सिचुएशंस इन लाइफ, हंड्रेड्स ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ जहां पर पैसे लगते हैं, जहां पैसे बचा सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम पर राइट डिसीजन कैसे लूं।
तो ये जो कोर्स आ रहा है मेरा पर्सनल फाइनेंस का पार्ट टू फाइनेंशियल फ्रीडम, साथ में पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। ये कोर्स आपको देगा कंप्लीट नॉलेज ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनल फाइनेंस and how you can save money, how you can invest, how you can earn. Everything will be disclosed. All the secrets will be disclosed in this particular session. आप इसको अटेंड कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन से, CA योगेश वर्मा ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसका पूरा फुल फ्लेज कोर्स आने वाले टाइम में अपलोड होगा। हर हफ्ते एक वीडियो में कोशिश करूँगा आए। इसमें कोई सेट ऑफ पैरामीटर नहीं है कि आप बोलेंगे कि ये 2 महीने या 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा या इसके 5 या 6 वीडियोज़ आएंगे। आई डोंट नो, बट येस आने वाले 1-2 महीनों में आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। बट लेटर ऑन उसके बाद जो है जितनी चीज़ें मेरे को, जितने एग्जांपल्स मुझे पता लगेंगे, वो अलग अलग डिसीजंस पर हम बातचीत करेंगे, लाइव एग्जांपल्स पर डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर किसी ने पर्सनल वेल्थ को खोया, यहाँ पर किसी ने वेल्थ को कमाया, तो खोया तो क्या गलतियाँ थी और कमाया तो क्या ट्रिक थी, वो सब समझना पड़ेगा। और उस पर हम चर्चाएं करना शुरू कर देंगे जब आपका एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाएगा। शेयर मार्केट की बात करोगे, एक लेवल की बात करेंगे, टाइम टू टाइम होगी, पर पहले फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे। नेक्स्ट वीडियो ऐप के अंदर नेक्स्ट वीक आएगा। थैंक यू वेरी मच। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डू ज्वाइन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और फ्री कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री कंटेंट भी कुछ ना कुछ आते रहेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। टाटा एंड बाय बाय।